मुस्तुकसमनस्तं नमामि हरिं परें। अरे के कई कहे न बसोदा हूँ रामा गयो सो अभय भाग्य पुण्य भय हूँ रामा रामा गयो सो अभय भाग्य पुण्य भय हूँ रामा। लीजिए राजा, आप अपनी 3 पत्नियों को दे दीजिए। सजनो ऋषि संग ने और पुत्र से यज्ञ कराया। दशरथ जी से यज्ञ सफल हुआ और सभी जो प्रसन्न हुए। सभी ऋषि ने हवि का प्रसाद खीर यज्ञ का प्रसाद राजा से कहा, राजन आप अपनी पत्नियों को ये प्रसाद दे दीजिए। तो कौशल्या को प्रसाद दिया। तब ही राय प्रिय नार बुलाई रामा कौशल्या कहाँ चली आई रामा रामा कौशल्या कहाँ चली आई रामा। कौशल्या को हवि का प्रसाद खीर दी। उसके बाद कैकेयी अर्ध भाग कौशल्या दीना उभय भाग आधे करे लीना। अर्ध भाग कौशल्या दीना उभय भाग आधा करे लीना। देखिए आधा भाग माता कौशल्या को दे दिया और जो शेष आधा भाग बचा उसको भी उसमें से जो है आधा करके और इस प्रकार से आगे ये 21 रुपए का पुरस्कार काली चरण जी हमें प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। कॉपी वाले भैया को दे दिया। इस प्रकार से तीनों रानियों को जो है जो चरु का भाग है यज्ञ का प्रसाद है वो तीनों रानियों को दे दिया। और भगवत कृपा से तीनों रानियों को जो इस प्रकार से भगवान ने जो अवतार के लिए जो वरदान दिया था तीनों रानी अरे एहि विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर सुख सुख भारी। हे राजा, आपका यज्ञ सफल हुआ। तीनों रानियों को प्रसाद दिया। भगवत कृपा से तीनों रानियां गर्भवती हुई और उनके यहाँ आगे भगवत कृपा से चारों पुत्रों की प्राप्ति हुई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। गुरु जी प्रसन्न चाहते हैं कि उनको समझना जरूरी है। राम घर में आए घर में प्रकट हुए। याद रखो घर की का जन्म हुआ पापा खुद प्रकट हुए दिखाए हैं कि कौन के घर में। ठीक है राजा, आप जल्दी ही आएंगे फिर। हे गुरु जी प्रणाम। इस प्रकार से पुत्र से यज्ञ संपन्न हुई। रानियों ने यज्ञ का प्रसाद पाया। भगवत कृपा से सभी रानियां गर्भवती हुई और वो घड़ी आने वाली है जब दशरथ जी के महलों में किलकारियां गूंजेंगी और वहाँ भगवत कृपा से दशरथ जी के चारों पुत्रों का जन्म हुआ। अरे नौमी तिथि मधुमास पुनीता रामा शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता रामा रामा शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता रामा। ऊपर
महाराज बताइए, आज बड़ी खुशी का मौका है। आपके पुत्रों ने जन्म लिया है, पुत्र नहीं पुत्रों ने 4 पुत्र हुए आपके घर, 4 मंत्री क्या कह रहे हो? जी राजन, जो आपने सुना है वही कह रहा हूं। ये सत्य है? कठोर सत्य है, सत्य नहीं कठोर सत्य है महाराज। अतः यही सत्य है जो मैं कह रहा हूं। हे मंत्री, कहिए राजन। अगर आपने ये खुशी का समाचार हमें दिया है और अगर हमें 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं तो पूरे नगर में और पूरी अयोध्या में घर घर में जितने भी हमारे खजाने सब खोल दिए जाए और सबको दान दिया जाए। अब अबे ज्योति फैला लियो भैया, आओ बेटा तू आ सके फैला लियो। देखो आयो राजा करके राजन। अरे लाला जायो है, कौशल्या ने लाला जगायो है। अरे मिलजुले चलो दशरथ के द्वार, कौशल्या ने लाला जायो है। मिलजुले चलो अवध के द्वार, कौशल्या ने लाला जायो है। अरे लाला जायो है, कौशल्या ने लाला जायो है। मिलजुले चलो कौशल्या के द्वार, अवध करे लाला जायो है। अरे रानी भाई का नाम आप तो खुशी को मौका है। समय जने ही मिलजुले आवे, सब जने तुम मिलजुले आओ। सभी जने ही मिलजुले आवे, सभी जने तुम मिलजुले आओ। दशरथ के घर भजत बगावे, दशरथ के घर मंगल गाओ। दशरथ के घर मंगल गाओ, दशरथ के घर मंगल गाओ। भक्तों की मीरा पार कौशल्या ने लाला जायो है। मिले जुले चलो अवध के द्वार, कौशल्या ने लाला जायो है। तुम हो जग के पालनहारी, तुम हो जग के पालनहारी, तुम हो जग के पालनहारी। निशाचरों के हो संहारी, निशाचरों के हो संहारी। और भगवत ने लियो है अवतार, कौशल्या ने जायो है। और मिले जुले चलो नर के द्वार, कौशल्या ने लाला जायो है। अरे नाचो, खुशी का मौका है बार बार बेटा।
विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपाल। सज्जनों, भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र जी के रूप में महाराज दशरथ के यहाँ जन्म दिया। ब्राह्मणों, गौ और ऋषि मुनियों की रक्षा करने वाले, संसार का पालन करने वाले और संसार की जो है अनेक प्रकार से विभूतियाँ देने वाले भगवान का जन्म हुआ है दशरथ जी के यहाँ। और तमाम पृथ्वी पर आनंद ही आनंद व्याप्त हो गया। और ये 21 रुपये पहले 11 रुपये पुणे दे रहे हैं कैलाश चंद्र शर्मा जी। भगवान राम जन्मोत्सव पर खुश होकर ये 11 रुपये का पुरस्कार हमें प्रदान कर रहे हैं मंडल के लिए। इनके लिए बार बार धन्यवाद। सुनिस सुरदन परम प्रिय बानी रामा संभ्रम चले आई सपुरानी रामा तब संभ्रम चले आई सपुरानी रामा। दशरथ पुत्र जन्म सुने का मानव ब्रह्मनाद समाना। अरे जाकर नाम सुनत सब होई मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। जिनके आने से सब संकट मिट जाते हैं। आज श्री भगवान विष्णु ने मेरे घर में अवतार जो लिया है, इससे मैं तृप्त हो गया। अरे गुरु वशिष्ठ कहीं गया हूँ हकारा आए तो जन सहित न पुजारा। हाँ गुरु वशिष्ठ कहूँ गया हूँ हकारा आए तो जन सहित न पुजारा। और अब मुझे गुरु वशिष्ठ जी के पास चलना चाहिए और उनसे आगे की जो बात है उन्हें बतानी चाहिए। अरे नंदी मुख सराध करे जात कर्म सब की रसिया। आटक धैर्यो भसान मन न पवे तन कहती सियापति राम जय राम अजो सिया राम जय राम। महाराज दशरथ के घर भवन में 4 पुत्र हुए, बड़ी प्रसन्नता है। और सभी विप्रों को, याचकों को, जितने भी नगर में याचक हैं, ब्राह्मण हैं, ऋषि मुनि हैं, गरीब हैं, खजाने के द्वार खोल दिए राजन में। मणियाँ लुटाई जा रही हैं, वस्त्र आभूषण लुटाए जा रहे हैं और अनेक प्रकार से पूजन पाठन यज्ञ श्राद्ध के कार्यक्रम किए। और इस प्रकार से आगे दशरथ जी मुनि अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। हे गुरुजी प्रणाम। प्रणाम राजन। पहले आए थे तो बहुत उदासी थी मन में, अब तो बहुत प्रसन्न लग रहे हो राजन, बताइए। हे गुरुजी, आपने जो यज्ञ कराई थी उस यज्ञ से हमारे 4 पुत्रों ने जन्म लिया हमारे घर और आपकी यज्ञ सफल हो गई। चलिए दोबारा दक्षिणा लेने का भी अवसर आ गया। अरे कछु नामकरण करे अवसर जानी रामा रामा भूप बोले पठे मुनि जानी रामा रामा भूप बोले पठे मुनि जानी रामा। हे गुरुजी, आप इनके नामकरण की कोई ऐसी तिथि निकाले और इनका नाम रखने की तैयारी करें। ठीक है राजा। जो आनंद सिंह सुख राशि सीकर तेत्र लोक सुखासी सीकर तेत्र लोक सिपासी सीताराम।
चारों पुत्रों को बुलाओ। ठीक है राजा, हे मंत्री, रानियों को बुलाइए। हमारी तीनों रानियों को बुलाइए और चारों पुत्रों को बुलाइए। ठीक है राजा, मैं अभी बुलाता हूँ। नामकरण की तैयारी कीजिए। महाराज दशरथ के महलों में मुनि वशिष्ठ जी पधार चुके हैं। मुनि जी, राजन मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। बड़ी प्रसन्नता है और उधर नामकरण की तैयारियां महलों में चल रही हैं। तीनों रानियां अपने अपने पुत्रों को लेकर के और महल में विराजमान है। देखिए, 3 रानियों से 4 पुत्र हुए दशरथ जी के। कौशल्या जी के भगवान श्री राम, और जो है मझली रानी जो है केकई, उसके इस प्रकार से भरत जी और जो है शत्रुघ्न और केकई के और सुमित्रा के इस प्रकार से लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न हुए। 2 पुत्र हुए गुरुजी। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, भगवान राम कौशल्या के और केकई के सो सुख धाम राम आसनामा, अखिला लोक यज्ञ विश्राम। स्वानदेव तोड़ा दूरी तानी आसुव यद्भद्रं दन्न आसुव। ओम श्री महागणपते नमो नमः। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जगत के पालनहार प्रभु श्री राम का नामकरण करने का अवसर मिल रहा है। हे राजा, जो आपके सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं, जो सुखों के नाम हैं, सभी का कल्याण करने वाले हैं, उनका नाम राम है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। जो आपके दूसरे पुत्र हैं, जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, आपके द्वितीय पुत्र का नाम भरत है। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम सत्युहन वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम सत्युहन वेद प्रकाशा। हे राजन, तृतीय पुत्र का नाम, जिसके नाम से शत्रु भी कांप जाते हैं, आपके तृतीय पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा जाता है। आजा मौसम बुखार आ रहा, मुंह तो मुझे ज्यादा आ रहा जी।
लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार सिया राम। गुरु वशिष्ठ के नाथ लक्ष्मण नाम उधार मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय सिया राम। आपके सबसे छोटे पुत्र का नाम जो कि भगवान श्री राम के सबसे प्रिय भ्राता रहेंगे और उनके साथ ही रहेंगे, उनका नाम लक्ष्मण रखा जाता है। बोल सियावत रामचंद्र भगवान की जय। ठीक है राजा, अब आपका परिवार बड़ा हो गया, अब आप खुशी बांटिए और सभी को मंगल करिए और अब हम चलते हैं। कि हरे नाम गुरु हृदय विचारी हरे नाम गुरु हृदय विचारी वेद का प्राण पर सुति हे गुरुजी, आपने जो इनका नाम रखा इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ और अब मैं आपको प्रणाम करता हूं। ठीक है राजा, अब हम चलते हैं। बार ही तेने जाहित पत जाने बार ही तेने जाहित पत जाने लक्ष्मण राम चरण रत माने लक्ष्मण राम चरण रत माने। अब मंत्री कहीं राजन देखिए, अब हमारे बच्चे बड़े होने लगे हैं, अब इनकी शिक्षा की हमें कुछ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। शिक्षा को उनके स्कूल में ले जाऊं, पंडित जी ने बारे के माथा बारे में जो हमारे जो गुरुजी हैं, हमें उनके पास इन चारों पुत्रों को भेजना चाहिए, वही उनको शिक्षा देंगे। बिल्कुल राजा। भय कुमार जब सब भाता भय कुमार उनकी न चले उनकी तुम्हारा हे प्रभु, आप इनको शिक्षा दीजिए ताकि ये योग्य और सुशील बन सके। ठीक है राजा। गुरु जी के आश्रम में श्री राम, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न चारों भाइयों को दशरथ जी ने गुरु जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया है। वहाँ पर गुरु जी के आश्रम में और भी बहुत से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं, बहुत से विद्यार्थी पढ़ते हैं। अब आप समझते हो, चारों राजाओं के पुत्र और कुछ जो अयोध्या की जनता है उनके भी बच्चे गुरु जी के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए पहुंच गए हैं। तो देखिए किस तरीके से गुरु जी विद्या अध्ययन करा रहे हैं उनको। भैया एडमिशन ओपन, किसी को पढ़ना हो तो इधर आए और नहीं पढ़ना हो तो उधर जाए।
टेलीविजन। आ रहे थे, बढ़ाओ आगे क्लास है। आप सभी बच्चों को बुलाकर लाइए, जब तक हम भजन कर लेते हैं थोड़ा। अरे गुरुजी, उपपंचरी ना मिलेगी ये जमाना आने वाला को। भंडार भरा हुआ है, फिर भी तकलीफ तक पड़ेगा। कि तुम्हें मार